जावास्क्रिप्ट को यूज करके हम लोग यहाँ पे टिक टैक टो गेम डेवलप एंड डिजाइन कर रहे थे, जिसको फॉलो अप करते हुए ऑलरेडी मैं आपको 4 लेक्चर्स प्रोवाइड कर चुका हूँ। और एक बार फिर से आपको डेमो दिखा दूं मैं ये गेम कैसे काम करता है। अगर कोई भी एक पर्टिकुलर बंदा विनर होगा तो यहाँ पे आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि कौन गेम जीत चुका है। अगर आप ओ को जिताएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक मैसेज मिल जाएगा कि वो है, और अगर गेम टाई होगा तो आपको उसके अकॉर्डिंग मैसेज मिल जाएगा, और बारी बारी जिसका भी टर्न होगा वो चेंज होता रहता है। ठीक है, इसको फॉलो अप करते हुए अब तक मैं आपको सिखा चुका हूं कि ये सारी चीजें हमने कर लिया था। डबल क्लिक करने पे ओवरराइट भी नहीं हो रहा है या सिंगल क्लिक पे, लेकिन विनर का जो लॉजिक है वो हमारा पेंडिंग चल रहा है और टाई का लॉजिक पेंडिंग चल रहा है। और भी काफी सारी चीजें हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको कवर अप करके देने वाला हूं विनर का क्या लॉजिक है। ठीक है, अगर एक्स जीतेगा तो उसका मैसेज यहां पे आ जाए, और अगर ओ जीतेगा तो उसका लॉजिक हमारे पास आ जाए। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपने इस सीरीज को अब तक फॉलो अप नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां पे आप इस प्लेलिस्ट के अंदर पहुंच जाएंगे ताकि आपको बाकी वीडियो ढूंढने की जरूरत ना पड़े। और एक बार जरूर जाए मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे, और व्हाट्सएप जैसा चैट एप्लीकेशन कैसे बनाएं हम लोग, गूगल जैसी वेबसाइट कैसे बनाएं, बहुत कुछ आपको मेरे चैनल पे सीखने को मिलेगा। एक बार जाके उनको भी जरूर चेक करें। सो मैं आ गया अपने फोल्डर पे, और यहाँ पे मेरे पास है जावास्क्रिप्ट का कोड। उसको मैंने राइट क्लिक करके सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के अंदर सिंपली ओपन कर लिया। और आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक थर्ड फाइल क्रिएट कर रखा है, मैं आपको वो दिखा देता हूं वो क्या चीज है। सिंपली गेम नंबर्स नाम से क्रिएट कर रखा है, कुछ भी नहीं है। जितने भी हमारे TH थे उसके बाद मैंने एक वैल्यू असाइन कर दिया। ये सिर्फ आपके समझने के लिए है, ज्यादा कुछ नहीं है। अगर मैं इसका कोड आपको चेक कर रहा हूं तो आप यहां से देख पाओगे कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। देख रहे हो TH, और यहां मैंने 1 2 3 4 लिख दिया है। ऐसा क्यों किया? ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब विनर का लॉजिक कैसे सेट होगा? अगर हम नंबर्स के अकॉर्डिंग समझे तो क्या होगा, जब हमारा एक ही पर्टिकुलर साइन, चाहे वो 0 हो या फिर x हो, 3 जगह पे मैच कर जाए तब वो विन हो जाएगा। जैसे कि x यहां पे, चलो 0 से कंपेयर करते हैं, 0 0 0, मतलब 1 2 और 3 पे अगर 0 है, एक पर्टिकुलर साइन सेम है, तो वो विनर हो गया। अब ये 1 2 3 ही क्यों लिया मैंने? देखिए यहां पे जब मैंने कोड किया था ना, आपको याद होगा मैंने जावास्क्रिप्ट के लिए इसको एक आईडी असाइन किया था, राइट? जैसे कि बॉक्स के लिए B और 1 के लिए 1, और यहां पे सेम चीज है। तो मैं इसके अकॉर्डिंग काम करने वाला हूं, डेट्स वाई मैंने यहां भी 1 2 3 4 रखा हुआ है। अगर आपने यहां पे कुछ और लिया है तो आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है जी। सो सिमिलरली अगर 1 4 और 7 इन पे अगर सेम साइन आ जाए तो वो विनर हो जाएगा। 3 6 एंड 9 पे वही है, 4 5 6 7 8 9, 3 5 7 1 5 9। इनमें से अगर कोई भी एक पर्टिकुलर साइन 3 बार आ जाता है तो हमें उस पर्सन को विनर करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको फॉलो अप करते हुए मैं आपको इस वाले के अंदर उसको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं। तो मैं आ गया अपने कोड पे, और आप लोगों के लिए थोड़ा सा और जूम कर देता हूं। यहां पे आई थिंक इतना सफिशिएंट है। यहां पे आके सबसे पहले तो मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। सो मैंने उसका शुरुआत किया। यहां पे मैंने बनाया एक फंक्शन, और फंक्शन का नाम दे दिया मैंने गेट बॉक्स। अब ये गेट बॉक्स क्या है? आप किसी भी नाम से बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली मुझे इस बॉक्स के अंदर का साइन उठाना है, क्या साइन है, तो उसीलिए मैं उसको उसका नाम भी अच्छा खासा दे रहा हूं, सिंपल सा दे रहा हूं। और उसके अंदर नंबर क्या है, 1 2 3 4, जो भी जावास्क्रिप्ट का आईडी दे रखा है वो। आप इस नंबर की जगह कुछ और लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको आगे आप सेम यूज करें। सो मैंने कहा वो कर, और उसके बाद मैंने उसको रिटर्न कॉल करा दिया, रिटर्न डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहां पे आकर के डबल कोट के अंदर B। अब ये B कहां से आया? सिंपली अगर मैं आपको कोड चेक कर रहा हूं इसका, तो सीधे ये जो लिखा हुआ था ना, जैसे हमने पिछले में काम किया हुआ है, ये वो चीज है। तो मैंने कहा इसको वो पिक कर ले, B पिक कर ले साथ में, प्लस उसका जो भी नंबर है 1 2 3 4 साथ में जो भी है वो पिक कर ले, डॉट इनर HTML, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो भी पिक कर ले, 0 है, X है, क्या है, तो इसकी हेल्प से वो आ जाएगा हमारे पास। अब मुझे एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो मैंने यहां पे लिखा फंक्शन चेक मूव। अब ये क्या चीज है? मुझे मूव्स चेक करते हैं कि भैया कौन सी जगह पे कौन सा साइन आ रहा है। डेट्स वाई मैंने उसका नाम भी सिंपल सा रखा है, चेक मूव। आप चाहे तो कुछ और रखें। इसको 4 आर्ग्यूमेंट, 4 पैरामीटर चाहिए होगा, A B C एंड M।
आप ए बी सी और एम की जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। एम का मतलब है मूव। अब देखिए ये जो फंक्शन है ना, ये इसको कॉल करेगा, ठीक है। ए और बी और सी क्या है वो मैं आपको बताता हूं। मैं पहले बॉक्स को ए मान के चल रहा हूं, दूसरे को बी, तीसरे को सी। अब अगर आप ऐसे कंपेयर करोगे तो ए, बी और सी, उसके लिए मैंने वो रख लिया और मूव के लिए मैंने एम रख लिया है, ठीक है। आप चाहे तो कुछ भी रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने कहा इफ अगर गेट बॉक्स, जो ऊपर वाला फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर हम इसको कॉल कराने वाले हैं, ठीक है। इफ गेट बॉक्स और उसका जो पहला साइन है जो कि स्टोर हो रहा है ए के अंदर, इक्वल टू एम, अगर वो मूव के इक्वल हो जाता है, साथ ही साथ एंड और गेट बॉक्स जो हमारा दूसरा साइन होगा बी, इक्वल टू, अगर वो भी मूव के इक्वल हो जाता है, एंड गेट बॉक्स जो हमारा तीसरा बॉक्स है जो सी में है, इक्वल टू, अगर वो भी मूव के इक्वल हो जाता है, तो क्या करे? तो उसके लिए मैंने यहां पर सिंपली लिखा रिटर्न ट्रू, ठीक है, एल्स रिटर्न फॉल्स, और सेव कर दिया। अब ये क्या है बताता हूं मैं आपको। ए एम के इक्वल, बी और ये सी। मैंने कहा कि अगर ये मूव के इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो रिटर्न कर दे हाँ भाई ट्रू, ये तीनों मैच कर गए, वरना रिटर्न कर दे फॉल्स। ये स्टिल काम नहीं करेगा। ये जो फंक्शन है बेसिकली ये उसको बुला रहा है, ठीक है, ऊपर वाले फंक्शन को। अब मुझे एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा जो चेक मूव को बुलाए। ये हमारे मेन फंक्शंस नहीं है अभी तक, ठीक है, तो मुझे उसको भी अब बुलाना पड़ेगा। तो वो कैसे काम करेगा वो भी आपको मैं चेक करा देता हूं, लेकिन आई डोंट थिंक कि मुझे यहाँ पे इफ के बाद ब्रेसेस की जरूरत है। आप चाहें तो लगाए, फिर आपको यहाँ क्लोज करना होगा क्योंकि सिंगल लाइनें हैं, डेट्स मैं उसको हटा रहा हूं। यहाँ पे आ गया मैं। अब फाइनली मुझे सेट करना है यहाँ पे विनर का लॉजिक। विनर किससे आएगा? तो उसके लिए हमें एक सेपरेट फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे विनर नाम से ही फंक्शन बना दिया, इसको कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए। और यहां पे आकर के मैं विनर के अंदर किसको कॉल करूंगा? चेक मूव को। चेक मूव किसको कॉल करेगा? गेट बॉक्स को, ठीक है। तो यहां पे आकर के मैंने लिखा इफ अगर, ऊपर वाला फंक्शन क्या है हमारा? चेक मूव। तो यहां पे मैंने लिखा चेक मूव। अब मैंने मूवमेंट्स बता दिए उसको। मूवमेंट क्या होना चाहिए मेरा लॉजिक, जो मैं इसके अकॉर्डिंग आपको बताऊं। 1, 2 और 3 अगर ये सेम साइन है तो यहां पे मैंने वही लिखा 1, 2 और 3 कॉमा उसका साइन। अब देखो इसमें असाइन हो जाएगा 1, इसमें हो जाएगा 2, इसमें हो जाएगा 3 और उसमें हो जाएगा मूवमेंट 0 है, एक्स है, क्या है। अगर ये है तो विनर के लिए हमें सेट करना पड़ेगा हाँ भाई ये बंदा पर्टिकुलर विनर है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको आप एज इट इज करेंगे कॉपी पेस्ट। अगला लॉजिक हमारा बनना चाहिए 4, 5, 6 देन 7, 8 और 9 के लिए, ठीक है। तो यहां पे मैं सिंपली उसको रिप्लेस कर रहा हूं 4, 5, 6 और साइन। और ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली इसको भी कॉपी कर लेना है, पेस्ट किया, सेव किया, 7, 8, 9, ठीक है। तो मैंने अभी तक सेट क्या कर दिया है, इसके लिए और इसके लिए। अगर ये सेम हो जाएंगे तो हमारा एक पर्टिकुलर जो 0 होगा या x होगा वो जीत चुका है। अब सेट करता हूं मैं 1, 4, 7 के लिए। तो सेम आपको यहां पे आ जाना है और पेस्ट कर देना है। तो यहां पे मैंने लिख दिया 1, 4 और यहां पे लिख दिया मैंने 7, सेव किया, ठीक है। नेक्स्ट, अब मुझे चाहिए 2, 5 और 8 के लिए। तो सिमिलरली मैं यहां पे आके मैंने पेस्ट किया और यहां पे लिखा मैंने 2, 5 और 8, ठीक है, सेव कर दिया। वो होने के बाद 3, 6 और 9 के लिए भी हमें सेम चीजें करनी है। तो यहां पे मैंने पेस्ट किया 3, 6 एंड 9 और मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अब बचे हैं क्या हमारे डायगोनल्स, ये वाला क्रॉस और ये वाला क्रॉस, 1, 5 और 9। तो वो भी मैं यहां पेस्ट कर देता हूं कि अगर ये भी कोई है तो 1 आ जाए, 5 आ जाए और 9 आ जाए। और जो लास्ट लॉजिक हमारा रहता है वो है 3, 5, 7।
तो उसके लिए भी मैं यहां पे क्या करता हूं, उसको पेस्ट कर देता हूं और लास्ट में हमें और की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आखिरी है। तो आ जाएगा 3, 5 एंड 7। सेव किया। जूम कम करता हूं और आप लोगों के लिए एक काम करता हूं, मैं इसको सही से अलाइनमेंट प्रोवाइड कर देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझने में आसानी हो। ठीक है, और अगर हम जूम कम करके देखें तो भी ठीक है। इसको हम लोग यहां से एक मूवमेंट कम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कोड रहेगा आपके पास। ठीक है, तो ये लगाया मैंने। अब मैंने सारी चीजें कवर अप कर लिए हैं इसके अंदर। अब मुझे क्या करना है, अगर इसमें से कोई भी मूव, पर्टिकुलर मूव हमारा सही जगह पर फिट बैठता है तो क्या करे। तो सिंपली मैंने क्या किया, इस इफ का ब्रेसेस स्टार्ट किया और यहां पे मैंने लिखा डिस्प्ले। अब ये डिस्प्ले क्या चीज है आपको याद होगा, मैंने इसका आईडी दे रखा है डिस्प्ले। ठीक है, सो वो चीज है। यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं, नॉट डिस्प्ले, इसको मैंने प्लेयर दे रखा है, लेकिन हमने कोड के अंदर डिस्प्ले वगैरह भी अभी तक किया हुआ है ऊपर, जहां तक मुझे मालूम है। डिस्प्ले डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी प्लेयर। तो जो प्लेयर है ना उसको हमने डिस्प्ले के अंदर असाइन कर दिया है। बात एक ही है, जहां पे हम लोग ओ का टर्न एक्स का टर्न कह रहे हैं ना, उस जगह पे अब मैं कुछ चेंजेस करने लगा हूं। तो मैंने कहा डिस्प्ले डॉट, उस जगह पे अब क्या कर, इनर HTML, और वहां पे कुछ लिख दे। क्या लिख दे, मैंने लगाया अपना टैग। यहां पे स्टार्ट किया मैंने सिंपली अपना एक फॉन्ट टैग। मैंने लिखा फॉन्ट, उसका साइज क्या होगा मैंने उसको वो बता दिया। तो मैंने कहा फॉन्ट साइज इक्वल्स टू 5 रख उसका फॉन्ट साइज। बाहर आ गया मैं इससे और यहां पे मैंने बोला इसको बोल्ड कर, बोल्ड तरीके से लिख के बता हमें थोड़ा सा। और उसके बाद मैंने यहां पे दिया एक स्पेस, बाहर आया, प्लस का निशान लगाया कंकैटिनेट करने के लिए। मैंने कहा जो भी पर्टिकुलर साइन है, 0 या O, जो भी इसको लॉजिक को फुलफिल कर रहा है वो साइन मुझे दिखा दे। और दोबारा मैंने कंकैटिनेट करके कह दिया, एक मैसेज दे स्क्रीन के ऊपर कि ये पर्टिकुलर बंदा जीत चुका है। ठीक है, तो ये बंदा हमारा जीत गया। इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके बाद आपको यहां पे सिंपली अपना बी टैग क्लोज कर लेना है जो कि बोल्ड टैग है, और हमारा फॉन्ट टैग हमें क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, देन आपका डबल कोट बंद और ये बंद। ठीक है, सेव करता हूं। अब विनर फंक्शन चेक बॉक्स, चेक मूव को कॉल कर रहा है, चेक मूव गेट बॉक्स को कॉल कर रहा है। अब मुझे विनर को कॉल करना पड़ेगा, बाकी सारे अपने आप कॉल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप कहां पे कॉल करेंगे, जहां पे आपने ये फंक्शन बना रखा है प्रिंट एक्स वाला, चेक साइन वाला। ठीक है, चेक साइन जो आपने बना रखा है उससे पहले आप जाए और यहां पे उसको कॉल कर ले और एक बार सेमीकोलन लगाए, सेव करें। रिफ्रेश करना है आपको और सिंपली आपको, ऑलराइट। सो इससे जो हमारे साइंस है ना वो बिगड़ गए। देख रहे हो आप, इस तीनों जगह पे वो पर्टिकुलर वही चीज रख रहा है। अगर मैं 3 एक साथ करता हूं तो वो उसी साइन को कर रहा है, लेकिन अगर मैं, ऑलराइट। सो अब हमें इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कहां पे एक एरर आ गया, जो कि कॉमन सेंस है हमारा, जो अभी तक हमने कोड किया है उसके अकॉर्डिंग उसी में कहीं ना कहीं हमने एक एरर किया है। सो उसको फाइंड आउट करते हैं हम लोग। ठीक है, ऑलराइट। सो जब मैं डिलीट वगैरह कर रहा था तो यहां से मैंने चेक मूव जो था ना वो खराब कर दिया, तो ये हैक मूव बन गया। सी लगा देते हैं। होप सो यही एरर होना चाहिए। और एक बार मैंने सेव किया, यहां पे आके रिफ्रेश किया और अब अगर मैं चेक करूं तो ठीक जा रहा है ये। तो कहता ओ इट्स योर टर्न, मैंने एक टर्न दिया तो कहता एक्स इट्स योर टर्न। स्टिल कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब उसको फाइंड आउट करते हैं हम लोग, कहां पे क्या दिक्कत है हमारे पास। सो मैं सिंपली आ गया अपने कोड के अंदर उस एरर को फाइंड आउट करते हुए कि क्यों ये हमें विनर शो नहीं कर रहा है। सो उसको करने के लिए हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सिंपल सा जो मैं करने लगा हूं वो ये है कि जब हमारा विनर आ जाए पर्टिकुलर, जो कि अभी नहीं आ रहा है, वो होने के बाद हमारे ये सारे बॉक्सेस जो है ना वो एम्प्टी हो जाए। ठीक है, अगर मैं आपको गेम के अंदर सेट करके दिखाऊं तो आप चेक कर पाएंगे कि ये एम्प्टी हो गया। तो पहले तो हम उसका लॉजिक बिल्ड करते हैं और उसकी हेल्प से ये अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, सो जहां पे आपने ये डिस्प्ले वगैरह का कोड लिखा हुआ है, आपको उसके नेक्स्ट लाइन में आना है और यहां पे स्टार्ट कर दिया मैंने एक फॉर लूप। उसके अंदर एक वेरिएबल बना लिया मैंने आई, जिसकी इनिशियल वैल्यू मैंने सेट कर दी यहां पे 1। ठीक है, यहां पे आके मैंने कहा आई लेस देन इक्वल्स टू 9, क्योंकि हमारे पास 9 बॉक्सेस हैं। आई प्लस प्लस, ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं आपको जावास्क्रिप्ट के सीरीज के अंदर पढ़ा चुका हूं। और यहां पे आके कहा मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट
बाय आईडी। यहां पे आके मैंने सिंपली लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। कौन सी आईडी? हमारा जो बॉक्स है हमारा जो कि बी के अंदर स्टोर्ड है वो, प्लस उसका पर्टिकुलर लूप के हेल्प से जो आई के अंदर 1 2 3 4 जो भी नंबर है हमारे पास वो, डॉट उसका इनर HTML, हमें उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने सिंपली उसको कहा कि एक काम कर, इसको भी पिक करके रख ले अपने पास। ठीक है, और इसके बाद मैंने इक्वल टू क्या किया, उसको खाली कर दिया। जो भी उस बॉक्स का I 1 2 3 4 से लेकर 9 तक जाएगा, मैंने उसको कहा कि बारी बारी करके इस सारे बॉक्सेस को खाली करते चल। ध्यान दे यहां पे आप एक भी स्पेस ना दे, खाली छोड़े इसको, कोई स्पेस नहीं है यहां पे। ये करने के बाद आप सिंपली आ जाएंगे यहां पे और लास्ट में मैं आ गया। ध्यान दे मैंने एक ब्रेसेस यहां पे नीचे छोड़ा हुआ है, क्यों? क्योंकि ये फंक्शन यहां स्टार्ट हुआ है और ये यहां खत्म हो रहा है। यहां पे आपको लगाना पड़ेगा एल्स पार्ट, कि अगर कोई भी नहीं जीता तो क्या होगा, गेम टाई हो जाएगा। सो फिलहाल मैं टाई का लॉजिक नहीं बना रहा हूं, मैंने इसको सेव किया और यहां पे आ गया मैं, और यहां पे आके रिफ्रेश किया। अब आपको चेक कर रहा हूं तो यहां पे आपको दिख रहा होगा सारे बॉक्सेस जो हैं वो रीसेट हो चुका है। क्यों हुआ ऐसा? फिर से अगर मैं आपको चेक कर रहा हूं तो एक्स जीत चुका है। अगर मैं इस बार ओ को जिताता हूं तो देख रहे हो, लेकिन मैसेज नहीं आ रहा। तो अगर मैं आपको कंसोल के अंदर चेक कर रहा हूं ना, जावास्क्रिप्ट के कंसोल के अंदर, तो आपको बेटर क्लियर होगा। मैंने एक बार इसको रिफ्रेश किया और इस बार मैं क्या करता हूं, मैं एक्स को गेम जिताता हूं तो कुछ नहीं हुआ। यहां पे मैं क्या करने लगा हूं, एक एक्सेप्शन क्रिएट करूंगा, एक एरर क्रिएट करूंगा। जैसे ही हमारा गेम जीत जाए तो एक एरर क्रिएट कर दूंगा और उसकी हेल्प से हमारा गेम वहीं रुक जाएगा। तो मैं यहां पे आ गया और मैंने यहां पे जावास्क्रिप्ट का एक एक्सेप्शन यूज किया, थ्रो, और यहां पे मैं बोल देता हूं गेम एंड, जिसका कोई सेंस नहीं बनता। गेम एंड क्या है क्या नहीं है, कुछ लॉजिक ही नहीं बनता। अब अगर मैं यहां पे आके रिफ्रेश करूं ना, तब आप ध्यान से देखना क्या होने वाला है। कहता एक्स विंस, क्या कहता? अनकॉट गेम एंड विनर, ये वो कहता मुझे नहीं पता ये क्या है, कुछ एरर आ गया इसलिए गेम को रोक दिया गया। और इसने यहां पे आके गेम को रोक दिया। जैसे ही गेम रुका, विनर ने किसको कॉल कर लिया? चेक मूव को। चेक मूव ने कॉल कर लिया इसको, जो भी आंसर आया वो रिटर्न कर दिया। और उसके बाद फाइनली वो कहता, हमारे पास एक लाइन प्रिंट हो गया ये वाला, कि भाई ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ना, ये गेम को जीत चुका है। ठीक है, तो ये कुछ कोड रहा हमारा। और अब हमारे पास जो पेंडिंग है, अभी मैंने आपको एक्स चेक करा दिया, अब एक काम करता हूं, मैं आपको ओ चेक करा के दिखाता हूं। जब हमारे पास ओ जीतेगा, देख रहे हो आप, वो ओ का एक मैसेज आपको प्रिंट करके दे देगा। मैंने उसको भी जिता दिया। अब जो लॉजिक चाहिए हमें, वो चाहिए हमें टाई होने का। जब कोई नहीं जीतेगा दोनों में से, तब हमारे पास एक टाई का मैसेज आना चाहिए। वो मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार जरूर जाए प्लेलिस्ट सेक्शन में और बाकी प्लेलिस्ट को भी चेक कर ले। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।